हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर से इंटरमीडिएट के फाइनल परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, और वो 15 क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आप क्वेश्चन कैसे कैसे बना पाते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये देखना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, रानी सेड दैट रेखा वाज हर फ्रेंड। रानी सेड दैट रेखा वाज हर फ्रेंड, इसको क्या करना है कि क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये आपके सामने आंसर है नरेशन का, इसको हमको क्वेश्चन में बनाना है। तो रेखा सेड दैट, देखिए इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इंट्रोगेटिव में हम उधर नहीं खोजेंगे आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन है, रेखा सेड दैट रेखा वाज हर फ्रेंड। तो रेखा सेड है ना, कॉमा इन वर्डेड कॉमा, रानी इज माई फ्रेंड। अब देखिए माई बोलेगा, रानी से तो हर होगा। अब देखिए पहला है रानी इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड में इसको तो है खोजबीन करना, यानी यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो है ये आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, दूसरा है रानी सेड रानी इज माई फ्रेंड। रानी सेड रानी इज माई फ्रेंड, तो रानी ने कहा रानी मेरी दोस्त है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि रानी दोनों तरफ है। अब रानी टोल्ड रेखा वाज माई फ्रेंड, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और रानी सेड रेखा विल बी माई फ्रेंड, तो बिल फ्यूचर का बोध होगा ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी एक तरह से समझिए तो बी ऑप्शन जो है आपका, रानी सेड है ना रेखा इज माई फ्रेंड, है ना। रेखा जो है यहाँ पर रानी के जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर रानी के जगह पर रेखा होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यानी हो सकता है टाइप में मिस्टेक हो, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काट के रेखा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम नो खाली जगह फुल स्टॉप, आई एम नो खाली जगह फुल स्टॉप भरने के लिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल, एक्सेप्ट है ना, टू एक्सेप्शन। तो कहता आई एम नो है ना एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, अपवाद। आई एम नो एक्सेप्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखते हैं। एक्सेप्शनल नहीं ये होगा, अपवादित। ठीक है, एक्सेप्ट मैंने होता है स्वीकार करना, ई तो नहीं होगा, और टू एक्सेप्शन ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम नो एक्सेप्शन, मतलब मैं अपवाद नहीं हूँ, यानी आपका यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। आपका ऑप्शन क्या होगा, ए, इसका आंसर हो जाएगा आई एम नो एक्सेप्शन। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस इसमें से चूज करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीक। देखिए जैसे ही लास्ट की चर्चा हुई है ना, लास्ट मीन्स क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीक, वीकेंड, यानी ये आपका ऑप्शन सही बुझा रहा है, लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव विजिटेड। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, जो किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट लगा हुआ है। लास्ट मीन्स क्या हुआ, पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट। आई विल हैव, देखिए फ्यूचर परफेक्ट फिर नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। उसका कर रहा है आई मे हैव विजिटेड। अब देखिए मे कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर मॉडल नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, ए सही क्यों होगा, क्योंकि लास्ट मीन्स क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। तो आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड, यही आपका बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा था, विलेज गर्ल हैज नेवर। अब देखिए हैज और हैव किस में लगता है, हैज और हैव है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। तो ये विलेज गर्ल क्या हो गया, ये विलेज गर्ल जो है सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, द विलेज गर्ल क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये हैज और हैव क्या हो गया, ये हो गया आपको हैज और हैव के रूप में इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब। और नेवर तो यहाँ पर क्या करेगा, हमेशा क्या खोजेगा, वर्ब 3, हमेशा क्या खोजेगा, वर्ब 3। तो वर्ब 3 कहाँ है, ऑप्शन आपका 1 में ही वर्ब 3 है, बाकी सी वर्ब 1 है, सब वर्ब 2 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और बिल तो होगा ही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही। द विलेज गर्ल हैज नेवर सीन अ ट्रेन। ओके, तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। खाली जगह यू लेंड मी योर पेन। अब यहाँ पर क्या भरना है, मॉडल भरना है, खाली जगह यू लेंड मी योर पेन। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है, मस्ट मीन्स क्या होता है, अवश्य चाहिए, ठीक है, यानी अवश्य चाहिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए। शुड यू लेंड मी योर पेन, ये भी नहीं होना चाहिए, चाहिए का सेंस में जा रहा है। कैन यू लेंड मी योर पेन, है ना, मे यू लेंड मी योर पेन। मे मीन्स क्या होता है, मे यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे कलम, लेंड मतलब उधार दोगे, तो यहाँ पर कैन नहीं होगा, यहाँ पर आज्ञा मांग रहा है, इसलिए क्या होना चाहिए, मे यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी कलम दोगे, उधार के रूप में मांग रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। दे न्यू द आंसर, दे न्यू द आंसर, यहाँ पे क्या करना है, हमको क्वेश्चन टैग खोजना है, दे न्यू द आंसर। आपके सामने क्वेश्चन है,
आपके सामने ऑप्शन जो है चार ठो, पहला है कांट दे है, दूसरा है ओंट दे है, तीसरा शांत दे है और चौथा डिडंट दे है। तो पहले हम क्या करते हैं कि दे न्यू द आंसर, ये कौन सा टेंस का क्वेश्चन है, दे न्यू द आंसर। देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को साटेंगे तो क्या होगा, डिडंट, ठीक है। तो डिडंट वाला जो ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं। डिडंट वाला ऑप्शन आपके पास में क्या है सो देख लेते हैं। डिडंट वाला ऑप्शन आपके पास में मात्र एक ही बचा हुआ है, ये डी, ठीक है ना। यहाँ कांट कैन की चर्चा है नहीं, ओंट यानी बिल की चर्चा है नहीं, शांत यानी कि शैल की चर्चा है नहीं, है किसकी चर्चा, तो वर्ब टू की चर्चा है, इसे डिडंट दे होगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वुड यू लाइक खाली जगह टू दी मार्केट, वुड यू लाइक खाली जगह टू दी मार्केट। अब वुड यू लाइक खाली जगह टू दी मार्केट, तो वुड यू लाइक पहला क्या है, टू गो टू दी मार्केट, दूसरा क्या है, विल गो। अब देखिए जब वुड लगा हुआ है ही तो आपका ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तीनों ऑप्शन चूंकि इसमें फिर से पहले से हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, विल, एक में कैन एक में मस्ट, जब वुड पहले ही दे दिया तो क्या होगा ऑप्शन आपका ए, वुड यू लाइक टू गो टू दी मार्केट, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। इज इंग्लिश खाली जगह बाई हर, इज इंग्लिश खाली जगह बाई हर। अब देखिए बाई क्रिया किया यानी कि पैसिव वॉइस में जा रहा है, यानी हमको वर्ब 3 खोजना है। इज इंग्लिश खाली जगह बाई हर, बाई मीन्स क्या होता है, द्वारा, यानी हमको जब खोजना है तो वर्ब 3 खोजना है। तो वर्ब 3 खोजना है तो स्पीक नहीं होगा, वर्ब 3 नहीं है, स्पीकिंग कुछ होता नहीं है, बिल स्पीक होगा नहीं, तो बचा क्या, एक ऑप्शन ओनली स्पोकन, इसलिए 100% क्या हो जाएगा, स्पोकन। इज इंग्लिश स्पोकन बाई हर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देख हर जगह इन दिस स्ट्रीट फॉर 20 ईयर्स, देख हर जगह इन दिस स्ट्रीट फॉर 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल से, तो दे विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट में नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए शुड हैव बीन लिविंग होता ही नहीं है, ये तो 100% गलत हो गया। कैन हैव लिव्ड ये भी होता ही नहीं, कुड हैव होता है, यानी ऑप्शन आपके पास मात्र 2 है, विल हैव लिव्ड और हैव लिव्ड। तो दे हैव लिव्ड इन द स्ट्रीट फॉर 20 ईयर्स, मतलब 20 वर्षों से वे इस गलियों में रहे हैं, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप ऑप्शन क्या होगा, बिल, यानी कि हैव लिव्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब क्या करना है हमको, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस को खोजना है, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को खोजना है। तो शी इज मैरिड विथ, देखिए शी इज मैरिड विथ, अब याद रखिए कि मैरिड में विथ लगता ही नहीं है प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है, मैरिड में विथ क्या करता है, नहीं लगता है। अब आपका ऑप्शन दूसरा देख रहे हैं, शी इज मैरिड टू, देखिए मैरिड में टू लगता है, ये लगता है आपका ऑप्शन यही बिल्कुल सही होना चाहिए। शी इज मैरिड बाई, बाई लगता नहीं है, ऑफ लगता नहीं है, विथ लगता नहीं है, यानी ये लगता नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू, यानी शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाई समवन, देखिए माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाई समवन, मतलब किसी के द्वारा मेरा पर्स चुरा लिया गया था। अब क्या करना है, एक्टिव वॉइस खोजना है, तो हैड बीन है यानी हैड देखेंगे, सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 ऑब्जेक्ट जहां मिल जाएगा आपको वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सब्जेक्ट हैड और वर्ब 3 आपको जहां मिल रहा है उस ऑप्शन को देखिए, सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 जहां मिल रहा है उस ऑप्शन को देखिए। समबडी हैज स्टोलन माय पर्स, देखिए इसी में आपको मिल रहा है, समवन वाज लग रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन आपका सी पे चलते हैं। ऑप्शन आपका सी क्या है, तो समवन बिल भी होगा नहीं, समबडी वाज होगा नहीं, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, समबडी हैड स्टोलन माय पर्स, समबडी हैड स्टोलन माय पर्स बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। आपके पास मात्र 15 क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए करेक्ट स्पेलिंग को खोजना है, बिल्कुल इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग उसको खोजना है। ट्रिमर है ना, TREMORE, TREMOR, देखिए यही होता है ट्रिमर का स्पेलिंग, ठीक है ना। ये ट्रिमर मीन्स होता है लहर, कंपन, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी कट जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वी ऑल आर वेरी खाली जगह फुल स्टॉप, वी आर ऑल आर वेरी क्या होता है, हम लोग ऐसे बोलने के भी सेंस में यूज करते हैं, एक्साइटेड, ठीक है ना। एक्सिस्ट तो होगा नहीं, ये एक्साइटिंग तो होगा नहीं क्योंकि ये वर्ब 4 है, एक्साइट होगा नहीं, क्या बचेगा, एक्साइटेड। वी आर वेरी एक्साइटेड मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा उत्तेजक हैं, है ना, हम लोग काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना में हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, बस एक क्वेश्चन आपके सामने बच रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, देखिए ही इज टॉलर देन यू, इसमें प्रीपोजिशन भरना है, एट, फॉर, बाई और ऑफ। तो ही इज टॉलर देन यू बाई 2 इंचेज, क्या होता है इसका फिक्स आंसर क्या है, बाई, याद कर लीजिए, ही इज टॉलर देन यू बाई
2 इंचेज। ठीक है, तो 22 दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट पे चलते हैं। आप लोग अंदाजा लगाते रहिए, आपको हमेशा मैं इसी टाइप से क्वेश्चन देता रहूँगा, 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन करके, ताकि आपकी परीक्षा जो है काफ़ी अच्छे से आप अच्छा मार्क्स उठा पाएँ। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, दे आर बिल्डिंग अ हाउस, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस है तो देखिए एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि जब हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जैसे इज हो या एम हो या आर हो, है ना, या वाज हो, है ना, या वेर हो, है ना, ये सब से जब क्वेश्चन आता है तो इसके साथ क्या जोड़ना चाहिए? बीइंग जोड़ना चाहिए। हमेशा क्या जोड़ना चाहिए? बीइंग। तब आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, BEING। ठीक है ना, बीइंग होना चाहिए। तो बीइंग कहाँ है वो खोजते हैं, तो बीइंग आपको मात्र ऑप्शन बी में है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन देख लेते हैं, अ हॉर्स हैड बीन, हाउस हैड बीन नहीं होगा, ए हाउस विल भी नहीं होगा, ए हाउस वाज टू भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए, आज तक के लिए आप लोग को मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभमय हो। थैंक यू।